और मेरी केजरीवाल साहब से हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज़ हमारे बिल कम कर दे सो दैट हम आराम से जी सकें। हमारा जो बिल है अप्रैल में 6,000 का आया था और मई में वही बिल 18,000 का आया, 3 गुना बिल। इतना खून तो हमारा गर्मी में नहीं जला जितना बिल को देख के जला है। 47,750 for 1 month. अच्छा, And I have 5 family members. सर केजरीवाल जी ने शीला दीक्षित को ब्लेम किया था पैसा लूटने का इन द नेम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, और ये कहा था हम बिजली वालों के अकाउंट ऑडिट कराएंगे। ऑडिट तो उन्होंने क्या कराया, बिल डबल हो क्या ट्रिपल हो गए विद इन लास्ट 10 ईयर्स। बिजली बढ़ोतरी को लेकर दिल्ली वाले लगातार परेशान हैं। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं ग्रेटर कैलाश इलाके में और ये लोग यहाँ के निवासी हैं। इन लोगों के हाथों में जो पोस्टर है उसको ज़रा देखिए, रेसिडेंट्स फाइट अगेंस्ट बिल हाइक। जी हाँ, ये वो लोग हैं जो कभी भी आवाज़ नहीं उठाते क्योंकि ये लोग शांति से रहने वाले लोग हैं और सबसे ज़्यादा टैक्स जो है यही लोग देते हैं और इनके टैक्स के पैसे का देने के बावजूद इनके घरों की जो बिजली है वो हज़ारों रुपए में आ गई है। आज रविवार का दिन था, हर कोई अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाता है, लेकिन ये लोग जो है आज यहाँ BACS दफ्तर के बाहर खड़े हैं और इन लोगों के हाथों में, किसी के हाथों में बिजली का बिल है जो कि हज़ारों रुपए में आया है, किसी इनमें सर में देखिए इनमें 47,000 का लगभग बिल आया है और बाकी लोगों के हाथों में जो है ये पैम्पलेट पोस्टर है। सर, आपसे शुरुआत करेंगे, क्या शिकायत है? आप लोग यहाँ BACS दफ्तर के बाहर खड़े हैं। देखिए, शिकायत तो माने तो बहुत बड़ी शिकायत है और जो ये बिल जो बढ़ गए हैं एकदम से, कोई नोटिस नहीं दिया गया, कुछ बताया नहीं गया, कोई हमने मीडिया में या न्यूज़पेपर में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं पड़ी कि दिल्ली सरकार या BACS हमारे मतलब एक आदमी प्रिपेयर्ड हो जाता है तो एकदम से हम लोगों को अनप्रिपेयर्ड पकड़ा गया है और हमें समझ में नहीं आ रहा कि अब इसका क्या बयान करें। पर जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। बिजली के बिल बढ़ाना बिल्कुल नाजायज़ है, बिल्कुल जायज़ बात नहीं है और हमारी जो ये बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं ये बिल्कुल इनको बिल्कुल नॉर्मल कर देना चाहिए, दोबारा कम कर दें। हम लोग टैक्स दे रहे हैं, GST दे रहे हैं, सारा कुछ टाइम समय से दे रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है ये टैक्स जो ये बढ़ा दिया है ये क्या बढ़ा दिया। अगर बढ़ाया भी है तो एटलीस्ट हमें एक्सप्लेन करा जाता, हम लोग को बताया जाता। हमारे पास जब हम जाते हैं तो हमें अंदर ये बताया जाता है कि कंप्यूटर जनरेटेड बिल आते हैं, इसके अंदर हम कुछ नहीं कर सकते। सर, आप लोग ना किसी भी सरकार के लिए बैकबोन हो क्योंकि आप लोगों का टैक्स से ही ना कोई भी सरकारें चलती हैं। आप इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हो और क्या चाहते हैं आप लोग ये बढ़ोतरी के? देखिए, ज़्यादा जिम्मेवार की बात है, जो कानून बनाते हैं तो जिम्मेवार तो वही हैं। दिल्ली सरकार ही इसकी मालिक है, दिल्ली सरकार ही जिम्मेवार है। केजरीवाल साहब भी चीफ मिनिस्टर हैं तो आई थिंक मेरी जिम्मेवारी भी उन्हीं की बनती है कि हम लोग को न्याय दिलाएं, हमारे बिल कम करें। हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं विद फोल्डेड हैंड्स और आज हम लोग यहाँ पे पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन इसी बात करने के लिए आए हैं कि हमारा बिल कम कर देंगे और मेरी केजरीवाल साहब से हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज़ हमारे बिल कम कर दे सो दैट हम आराम से जी सकें। थैंक यू। जिन लोगों को वोट दे के ये लोग सत्ता पे बिठाते हैं, सवाल भी उन्हीं से उठता है क्योंकि सरकारें जो है सिर्फ उनकी राजनीति नहीं, जिम्मेदारी भी है कि ऐसे लोगों के बारे में सोचें। मैम, आपके हाथ में भी पोस्टर बैनर है, आप किस तरह से परेशान हैं? देखिए, हमारा जो बिल है अप्रैल में 6,000 का आया था और मई में वही बिल 18,000 का आया, 3 गुना बिल। इतना खून तो हमारा गर्मी में नहीं जला जितना बिल को देख के जला है। जी जी। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि बिल को कम किया जाए और नेसेसरी करेक्शंस की जाए। मतलब जो दाम में जो बढ़ोतरी हुई है उसके बाद डबल से भी ज़्यादा आपका बिल आने लगा। 3 गुना है। हाँ जी, 3 गुना। बेहद हैरानी की बात है। कुछ परसेंटेज बढ़ोतरी की बात दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं वो कर रहे हैं, पर जिनके हाथों में बिजली का बिल है, जो इस चीज़ को देख रहे हैं, उनका मानना है कि कई गुना बढ़ के बिल आ रहा है। मैम, आप यहाँ की RWS हैं, यहाँ रिप्रेजेंटेटिव हैं, किस तरह से शिकायतें आपको मिलती हैं? आज मजबूरन आप लोग यहाँ पे आए हैं। मैं इस कॉलोनी में एक सोशल वर्कर की हैसियत से आपके सामने आई हूँ। बस URD में साउथ दिल्ली को हेड करती हूँ, साउथ दिल्ली के रिप्रेजेंटेटिव हूँ, यूनाइटेड रेजिडेंट्स ऑफ दिल्ली, जिसमें काफ़ी 150 से ऊपर RWS, हमारी 1600 से ऊपर RWS हमारे पास रजिस्टर्ड हैं। सो उन सब की तरफ से मैं यही कहना चाहूँगी सरकार से कि हम द टैक्स पेयर्स आर द बैकबोन ऑफ द नेशन, राइट? ये तो सभी मानते हैं कि हमारे टैक्स से जो पैसे हम देते हैं उसी से हमारा देश आगे बढ़ता है, चलता है। तो टैक्स पेयर ऑफ द नेशन को जानना कि ये राइट है पूरी कि ये जो आप बढ़ाते हैं ये किस बेसिस पे बढ़ा रहे हैं और ये सारा बोझ हमारे ऊपर क्यों डाला जा रहा है।
आपको जो देना है, जिस सेक्शन को, जिस सेगमेंट को आप ज़रूर दीजिए, आप जो देना चाहते हैं आप सबको दीजिए, लेकिन हमारे पे उसका लोड मत डालिए। तो ये लोड के लिए सारे सीनियर सिटीजन, सारे जो हमारे यहाँ पर भी सीनियर सिटीजन बुजुर्ग रहते हैं, उनके पास भी हो सकता है कि सिर्फ अपनी पेंशन से गुजारा चल रहा है। तो आप ये कैसे सोच लेते हैं कि सारे सब लोग सब कुछ दे ही पाएंगे जस्ट बिकॉज वो यहाँ रह रहे हैं या GK2 में या किसी भी पॉश एरिया में रह रहे हैं। हर एक की अपनी लिमिटेशंस हैं, हर एक का अपना बजट है घर चलाने का। कोई जॉब कर रहा है, कोई नाइट शिफ्ट कर रहा है, कोई मॉर्निंग शिफ्ट कर रहा है, सारे बिजनेसमैन नहीं हो सकते। तो आपको हर कैटेगरी को माइंड में रखना पड़ेगा। आप अपनी मर्जी से जब मन चाहा कोई सरचार्ज, कोई टैक्स नहीं जोड़ सकते हमारे लिए। अब जैसे कि मैं अभी आपको ये रेजिडेंट ने बताया अभी आपको कि इनका 3 गुना बिल आ गया, तो ये कहाँ जायज़ है बताइए? एक ही महीने में चेंज के अंदर आपने उसको 6,000 से 18,000 कर दिया, तो क्या इनका जानने का हक नहीं बनता कि ये तीन गुना बिल कैसे आया? वही लोग उस घर में रह रहे हैं, वही बिजली की खपत है, तो 3 गुना बिल कैसे आ गया? हम किसके पास जाएं? अगर हम यहाँ BACS के ऑफिस आते हैं तो वो हमें सिंपल कह देते हैं ये ऐसा है, ये हो गया है जी, ये ऐसे ही होगा। कहाँ जाएंगे बताइए? बिल्कुल, यहाँ पे आने के बाद जो है वो आश्वासन मिलता है और जो सच्चाई है 3 गुना बिल आ रहा है। दरअसल ये कहानी जो है ये दिल्ली सरकार जब बनी थी तो 200 यूनिट फ्री बिजली के नाम पे जब बनी थी और उसका फ़ायदा ऐसे लोगों को एक दिन भी नहीं मिला। उस बात से भी ये लोग आज तक नाराज़ नहीं है, लेकिन आज हद इतनी हो गई है कि ये लोग यहाँ पे धरने दे रहे हैं। सर, आपके हाथ में बिल है, सबसे पहले मैं बिल पूछना चाहूँगा, ये कितने का बिल है? 47,750 for 1 month। अच्छा, and I have 5 family members। ठीक है सर, मैंने पहले आपसे बिल पूछा 47,000 से ज़्यादा का। अब सवाल आपसे ये है कि सर आपने दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार को भी देखा, आपने 15 साल देखा होगा, केजरीवाल सरकार जी का भी लगभग 10 साल आपने देख लिया। कुछ अंतर लग रहा है क्या इस तरह से बिजली के दामों को लेके आप इस तरह से सड़कों पे उतरे थे? सर, केजरीवाल जी ने शीला दीक्षित को ब्लेम किया था पैसा लूटने का इन द नेम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, और ये कहा था हम बिजली वालों के अकाउंट ऑडिट कराएंगे। ऑडिट तो उन्होंने क्या कराया, बिल डबल हो क्या ट्रिपल हो गए विद इन लास्ट 10 ईयर्स। मैं आपको एक बात तो बता दूं, मेरा बिल कंजप्शन पावर का 27,000 रुपये है, इसमें 20,000 पे टैक्स लगा हुआ है, जो कि आई विल से हिडन टैक्स, जिसपे पब्लिक का बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये हिडन टैक्स ख़त्म किया जाए और ये रेट भी डाउन किया जाए। बिजली के बिलों पे लूट मार और पानी के बिलों पे भी लूट मार, पब्लिक कहाँ जाए? कमाई तो बढ़ नहीं रही है, बिजनेस होना चाहिए और रेट डाउन हो जाए और हिडन टैक्स खत्म हो जाए, जो भी हो एक ही रेट हो। मैं आपको एक बात बताऊं, बिल पे 37% इन्होंने लगा रखा है पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्ज। इससे हमारा क्या मतलब? हमारा क्या मतलब इससे? और पेंशन, अरे पेंशन तुम्हारे जॉब वाले तुम दोगे ना? क्या कल तो बैंक वाले बोल देंगे हमें पेंशन का खर्चा दो, तो जो बिजनेसमैन वो कहाँ जाएगा? और या वो प्राइवेट जॉब वाला कहाँ जाएगा? ये सवाल जो है ये पहले भी उठा था, जिस तरह से हिडन चार्जर लगाए जा रहे हैं BACS के तरफ से, इस बात का विरोध बीजेपी ने भी किया था। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ राजनीति से इन लोगों को राहत नहीं मिलेगी। राहत तब मिली आप बिलों में बढ़ोतरी भी अगर करते हैं तो जो पैसे हैं वो जायज़ लें, क्योंकि ये लोग नाजायज़ समझ रहे हैं और उसी वजह से ये लोग आज सड़कों पे हैं। We immediately demand correction of our bills and revision of all the taxes। बिल्कुल, हम इतना परेशान हो गए हैं कि हमें सड़क पे यहाँ आना पड़ा। बिल मेरा बिल 27,000 रुपये आया है एक महीने का, जिसमें ज़्यादा लोग भी नहीं है। हम वर्किंग है, हम चले आते हैं, मैं वाइफ और हमारे जो पेरेंट्स हैं वो घर में रहते हैं। इतना बिल कैसे आगे समझ में नहीं आया। BACS के ऑफिस में भी अगर हमने बात करी तो उनके पास भी कोई सेट प्रोटोकॉल या प्रोसीजर नहीं है बिल रिवाइज करने का, करेक्शन टेस्ट चेक करने का। तो मतलब वी आर जस्ट ब्लैंक। हमारे पास यहाँ आने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा हमें। क्या लगता है कि जितने दिनों से आप परेशान हैं, सरकारें में जो बैठे हैं लोग, उनकी मंशा लग रही कि आपकी समस्याओं को लोग सुनेंगे? हमारा तो बस एक प्रोटेस्ट का तरीका है, हमारा एक तरीका है कि हम अपनी आवाज़ सुना सकें। अब सुनना ना सुनना वो देखा जाएगा, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे पास कभी असेंबली इलेक्शन में अगर यही हालत रहा तो सरकार पलट जाएगी। बिल्कुल, कुछ ऐसे ही हादसे होते हैं जिससे सरकारों में तख्ता पलट होता है। पहले पानी को लेकर के बवाल हुआ था, अब बिजली बिल को लेकर के। और सवाल यहाँ से उठ रहा है, ये वो लोग हैं, मैंने पहले भी कहा था, ये लोग किसी भी राज्य के लिए बैकबोन होते हैं। इनके टैक्स से ही कोई भी सरकारें चलती हैं। सर, थोड़ा आगे आइए, आप एक सीनियर सिटीजन भी हैं, आप किस तरह से परेशान हैं इस बात के लिए? दिल्ली गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि आपने बार बार मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्टेटमेंट देते हैं कि हमारे दिल्ली के अंदर ऑल ओवर इंडिया में बिल इलेक्ट्रिसिटी के रेट सबसे कम है।
जी। आज जुलाई और जून के अंदर जो बिलों की पोजीशन आप देख रहे हैं वो मेरे ख्याल से ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज़्यादा हो गए हैं। और इस वक्त ये पोजीशन बनी हुई है कि कोई सुनने वाला नहीं है। बिजली डिपार्टमेंट में जाते हैं, वो कहते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। दिल्ली गवर्नमेंट को इसके ऊपर बहुत जल्दी से जल्दी डिसीजन लेना चाहिए कि आप जो स्टेटमेंट मीडिया में देते हैं, प्रेस और कॉन्फ्रेंस करके देते हैं, उसमें और जो लोगों के पास बिलिंग आती है उसकी रियलिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप इसको करेक्ट कीजिए। ये मत सोचिए कि लोग जनता बेवकूफ़ है, और उसका आपने नतीजा कई स्टेटों में देखा है। अगर आप अपने आप को करेक्ट नहीं, आप कहते हैं आपकी सरकार, ये आपकी सरकार थोड़े है, ये कोई जहाँ पे आपकी सरकार सिर्फ आप में ही है। बिल्कुल, सिर्फ आप जी जनता की सरकार नहीं है, ये आपकी सरकार सिर्फ आप लोगों में ही है, क्योंकि आप लोगों के बीच में बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे भी जो सीएम है वो जेल में है और जनता जो है वो सड़कों पे है। सर आप बताइए, आप क्या कहेंगे, किस तरह से परेशान है? थोड़ा आगे। परेशान हम पहले पानी के बिलों से बहुत परेशान थे, अब ये बिजली के बिल से भी बहुत पहले परेशान थे। बिजली के बिल जो लास्ट ईयर से अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो पहले मेरा जो बिल 4,000 का था वो 12,000 का इस महीने में आ रहा है लास्ट ईयर से कंपैरिजन में। और जो पिछले साल हमारा वो भी बहुत ज़्यादा लगता था, हमें 16,000 आ रहा था, वो आज बढ़ के 12,000 आ रहा था, वो आज बढ़ के हमारा 21,000 रुपये आ रहा है। तो ये एकदम से इतना क्यों बढ़ रहा है? हम तो पहले ही परेशान थे, लेकिन हम उसको झेल रहे थे इतने दिनों से, लेकिन अब ये पानी बिल्कुल सर के ऊपर जा चुका है। अब ये झेलना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है, नामुमकिन सा है। एक तरफ कमर तोड़ महंगाई और उस पर बिजली बिल को लेकर के इस तरह से बढ़ोतरी, जाहिर है हर कोई परेशान होगा। एक और सीनियर सिटीजन है, सर आप बताइए आपका कितने का बिल आता है और किस तरह से आप आज संडे को धूप में यहाँ पे खड़े हैं? सर हमारा एवरेज बिल 6,000 आता था जी। इस महीने लास्ट मंथ मतलब 9,000 आया है जी। तो उसमें जब वो स्टडी करते हैं बिल तो उसमें मेनली एक तो वो सरचार्ज बहुत ज़्यादा है, अराउंड 39% जी जी। और दूसरा एक पेंशन फंड लिखा है। हाँ। वो हमारी समझ से बाहर है। हाँ। कि पेंशन फंड मतलब हम कंज्यूमर क्यों देंगे, क्योंकि वो तो नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन देती है। अब हमें भी जो पेंशन है कुछ नहीं मिलती, या तो हमें भी मिलनी चाहिए फिर। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये सीनियर सिटीजन है, देना है तो इनको भी दीजिए, क्योंकि ये लोग लगातार पैसे देते हैं। मैम आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, और ये जो बिल को लेकर के जो उसमें लिखा होता है एक तरह से झोल झाल की तरह ये चीज़ें हैं, ये साफ नहीं हो पा रही है। आप लोग पढ़े लिखे हैं, इस चीज़ को समझ जा रहा है, लेकिन कई लोग तो इस चीज़ को समझ भी नहीं पा रहे होंगे। यही तो कह रहे हैं ना, आप सीधा स्लैब सिस्टम बनाइए, इतना यूनिट है तो ये खर्चा है, इतना यूनिट है तो ये खर्चा है, उसके ऊपर ये चार्ज, सरचार्ज, बे पेंशन चार्ज, ये सब हमें नहीं चाहिए। हमें सिंप्लीफाइड बिल चाहिए, विच इज़ क्लियर, ब्रैकेट सिस्टम, ब्लॉक सिस्टम। 200 यूनिट पे इतना आएगा, 400 से इतने पे इतना आएगा, 1000 से ऊपर होगा इतना आएगा। हमें सिंपल क्लियर बिल्स चाहिए जो एनी लेमैन कैन अंडरस्टैंड। सिर्फ एक पढ़ा लिखा नहीं, एक जो मिडिल क्लास है जो नहीं समझता पूरे आपके सरचार्जेस को, आपके स्लैब्स को, आपके टैक्स सिस्टम को, ये चीज़ उसके भी समझ में आनी चाहिए। उसका भी राइट है अगर वो बिल दे रहा है तो। जिस तरह से मोबाइल का 100 रुपये का रिचार्ज करो तो 100 मिनट का टॉक टाइम लो, इस तरह से होता है। किसी भी एक ऑर्डिनरी पर्सन से जाके पूछेंगे, उसको मोबाइल का सब समझ में आता है। हाँ। क्योंकि वो बहुत क्लियर कट है कि इतना लेंगे तो हमारे को इतना टॉक टाइम है, इतना अमाउंट है तो हमारा इतना टॉक टाइम है। हाँ, हाँ। उसी तरह हमें भी क्लैरिटी चाहिए। हाँ। इतना यूनिट है तो इतना बिल आएगा, इतना यूनिट करेंगे तो इतना बिल आएगा। हाँ, हाँ। और सरचार्जेस हम पे लगाना बंद कीजिए, इसको रिवर्सल कीजिए। ये हमारी अपील है सरकार से, हमारी यूनाइटेड अपील है फ्रॉम द रेजिडेंट्स ऑफ दिस कॉलोनी। एंड आई एम श्योर आप पूरी दिल्ली में अगर जा रहे हैं तो हर जगह एक ही आवाज़ उठेगी कि इस चीज़ को रिवर्स कीजिए, इसको सिंप्लीफाइड कीजिए बिल्स को। इस तरह टैक्स पेयर्स को बर्डन करना कहीं भी जायज़ नहीं है। बिल्कुल, ये एक तरह से बिल्कुल ही नाजायज़ है, क्योंकि दिल्ली की जनता एक तरफ कमर तोड़ महंगाई से त्रस्त है और दूसरी तरफ बिलों में जब इतनी बढ़ोतरी होगी तो जनता कहाँ जाएगी। अपील यही है कि सरकारें इन लोगों की बातें सुने। ये लोग भी टैक्स पेयर हैं, जल्दी ये लोग सवाल नहीं उठाते, लेकिन पानी जब सर से ऊपर चला जाए तो सवाल हर कोई उठाता है। सरकारों को चाहिए कि इनके बारे में सोचे और बिलों में जो ये जो गड़बड़ी हो रही है इसको सरकार खुद देखे। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।